सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आप देख रहे हैं VOM न्यूज़ 24/7 का फेसबुक लाइव पेज। नाज़रीन, अगर बात करूं तो इस वक्त ज़िला डोडा के ब्लॉक कास्तीगढ़ के अंदर मौजूद हूं। जिस तरह से मैंने आपको विजुअल शॉट में दिखाया, यहाँ पे जो एक स्कूल है गवर्नमेंट UPS अपर लाहड़ी तो दो पंचायतों के बीच में ये स्कूल है। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि बच्चे इस वक्त किस तरह इस कड़कती हुई धूप में पढ़ रहे हैं। तो मसला क्या है, बच्चों के पेरेंट्स मेरे पीछे देख रहे होंगे, इन्होंने यहाँ पे आज हमें बुलाया और इनकी जो फरियाद होगी वो इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या मसला है इस स्कूल का और अरसा कितने सालों से इस स्कूल की जो बिल्डिंग है जो इसका काम रुका है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, थोड़ा सा हम आपका वेलकम करते हैं। जिस तरह से आपने हमें यहाँ पे बुलाया है, थोड़ा सा बताइए क्या वजह रही है आपको मीडिया का सामना करना पड़ा, आखिर क्या मसला है? रियाज साहब, शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। आपने जो अपना टाइम निकाल के हमारी फरियाद ज़िला इंतज़ामिया के सामने रखने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए, हम आपका फिर एक बार वेलकम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये UPS लाड़ी है, गवर्नमेंट मिडल स्कूल लाड़ी, पंचायत दंदल भी, ब्लॉक कास्तीगढ़। इसमें जो मसला अरसा कम से कम 15 या 20 साल 2000 से 2018 के बीच में जो गवर्नमेंट ने बिल्डिंग दी थी उसमें सिटे रहा। सिटे के बाद जब उसका फैसला आया तो ठेकेदार ने बीम लेवल तक 3 कमरे बनाए। अब इसको यहाँ से शिफ्ट किया आगे, मगर उसके बाद काम आगे स्टार्ट ना हुआ। ठेकेदार का कहना है कि मेरे पास पैसे जो थे वो ख़त्म हुए, मेरी लाइबिलिटी 3.5 लाख रुपया जो है वो डिपार्टमेंट के पास है। उसके बाद हमने BDC साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने भी 4 लाख इस स्कूल के लिए दिया। तो उसके लिए हम उसका जो टेंडर भी शायद हो गए, वो आर वाल और बी वार रखी, जबकि स्कूल की दीवारें खड़ी हुई तो उससे मला मस्जिद जो जरगर मला में है वो भी डैमेज हो चुकी। तो हमने ये मुनासिब समझा कि वहाँ दीवार लगे। तो आपने खुद ही देखा कि यहाँ बच्चों को पर तीसरे दिन पर एक बाप अपने बच्चे को डोडा हॉस्पिटल या मेडिकल सब सेंटर पे लेता होगा। इस धूप में आप अपना कैमरा वहाँ घुमा के दिखाइए कि 120 के करीब बच्चे हैं, जबकि डिपार्टमेंट ने हमारे साथ धोखे के सिवा कुछ नहीं किया। जबकि हम बार बार ZDO साहब CO साहब के पास गए कि हमें टीचरों की भी काफ़ी किल्लत है, यहाँ पे तो टीचर 3 है, मैथ टीचर है ही नहीं कोई। तो 120 बच्चे जहाँ हो तो वहाँ 3 टीचर क्या पढ़ाएं, ये भी तो आप जानते होंगे। तो बारिश आई, एक कमरा मिडिल स्कूल का ये आपके सामने है, 120 बच्चे, यहाँ तो इनका सामान ही पड़ा है, चाहे टीचर हो या बच्चे हो। जो 3 टीचर यहाँ हैं धूप में बाहर पढ़ा रहे हैं। आप अपना कैमरा घुमा के एक बार फिर दिखा लीजिए। हम कैमरा घुमाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं कि बच्चे इस वक्त कड़कती हुई धूप में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट से लेकर 8 तक ये ग्राउंड पे पढ़ रहे हैं जनाब, ये देख सकते हैं तस्वीरें। तो सर आगे क्या कहना? तो उसके बाद ना यहाँ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाया गया। आप देखते हैं कि बच्चे अगर बाथरूम जाते हैं, इस साइड कब्रिस्तान है, नीचे दूसरे की जमीन है, ऊपर भी जमीन है, यहाँ टॉयलेट तक नहीं है। किचन शेड आपने देखा होगा, किचन शेड की क्या हालत है, मगर डिपार्टमेंट को टच से मस नहीं है। लिहाजा आज हम आपके चैनल के जरिए, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, ZDO साहब हो, CO साहब हो, DC साहब हमारी आवाज़ को सुन रहे हों, तो हमारी यही गुजारिश होगी कि हम 1 हफ्ते का टाइम देते हैं कि हमारी इस फरियाद को सुना जाए, वरना आपसे जानना चाहूँगा क्या इससे पहले आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में कोई चक्कर लगाया या DC ऑफिस के चक्कर में या किसी बड़े नेता के पास गए या कोई DDC मेंबर के पास गए? DDC मेंबर के पास हम गए नहीं, अलबत्ता DDC चेयरमैन जो हमारे दलंतर जी, वो यहाँ से गलादार गए थे यात्रा के लिए, उनको भी हमने स्कूल की कंडीशन दिखाई जब वो यहाँ से निकले। उसके बाद हमारे सरपंच साहब तो गए और अपना ये क्या बोलते हैं BDC साहब, तो सभी तो लोकल हैं यहाँ, तो जो भी हमारे नुमाइंदे हैं वो मैक्सिमम उन्होंने 1-1, 2-2 चक्कर तो यहाँ किए होंगे। सभी जानते हैं कि यहाँ की हालत क्या है। उसके बाद हमारे बच्चे तो देख रहे हैं कि किस हालत में है, ना इनके पास यहाँ बाथरूम है। 3 टीचर पढ़ाएंगे क्या, 1 या 2 सब्जेक्ट
3 मुश्किल से 2 सब्जेक्ट तो कम से कम बैलेंस ही होते हैं पर डे। शाम को बच्चे को आप पूछिए कि आपने कितने लेसन पढ़े आज, या कौन कौन सब्जेक्ट। मैथ टीचर तो है नहीं यहाँ, तो वो तो ऊपर वाले के कर्म पे छोड़ा गया है मैथ। मगर जब भी हम गए यहाँ, पहले जो सीओ साहब थे, आज जो नए आए, इनके पास हम तो गए नहीं। अलबत्ता हमारे सरपंच साहब गए, जडियो साहब को हमने फोन पे कहा, बोला हम कर रहे हैं। तो फिर करना कब है? दिसंबर तो आने वाला है, शायद जनवरी में वो करेंगे, तो मार्च में फिर यहाँ पोस्टें खाली होंगी। यहाँ 3 पोस्टें पड़ी, हेडमास्टर की पोस्ट भी खाली पड़ी है। उसके बाद ना मैथ टीचर है, तो आप खुद ही देखिए कि क्या हालत है। लिहाजा हम आपके चैनल के जरिए पुरजोर गुजारिश करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर टीचर भी दिए जाएं और बिल्डिंग के लिए जो पैसा वो भी वागुजार किया जाए। उसमें देखें क्या डिफिकल्टी है, वो तो डिपार्टमेंट का मसला, वो हमारा तो नहीं है। वो तो डिपार्टमेंट ने देखना है कि इतने अरसे से बिल्डिंग क्यों पड़ी है, एक कमरे में बच्चे क्या करें। अगर 1 हफ्ते तक इन्होंने हमारी फरियाद पे कोई गौर ना किया, तो हम 1 हफ्ते के बाद अपने बच्चे लेके डीसी ऑफिस के बाहर बैठेंगे, फिर देख लेंगे क्या होता है। चलिए, शुक्रिया। तो यहाँ के PRIs हैं, आप PRIs हैं यहाँ के सर, आप इस वार्ड के वार्ड पंच हैं। जी शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बच्चे किस कड़कती धूप में पढ़ रहे हैं। आप शायद आपके बच्चे भी यहाँ पे होंगे, जहाँ तक लग रहा है। देखिए, आप PRIs हैं, पूरी पंचायत में आप घूमेंगे, क्या आपने आगे कदम नहीं रखा एजुकेशन डिपार्टमेंट तक? हमने बड़ी दफ़ा कदम रखा, लेकिन हमारी फरियाद कोई सुनता ही नहीं है। ऐसा ना हो कि आपकी कोई फरियाद सुने। कहाँ सुने, आज तक नहीं सुनी। 10 साल हो गए। तो एक बार मेरी टेलीफोनिकली बात हुई ZRP से, उससे मैंने कहा कि यहाँ पे टीचर कम हैं, तो वो मुझे आगे से बोलता है आप जी एक टीचर लगा लो लोकल, उसको नरेगा से पेमेंट दे दो। तो ये है एजुकेशन का हाल, तो हम किसके पास जाएंगे फिर? 10 साल से स्कूल वीरान पड़ा है, बिल्डिंग गई, उसको आधा काम लगाया, वहाँ छोड़ दिया। टीचर 2019 में हेडमास्टर यहाँ से रिटायर हुआ। 2019 से आज तक इनको एक हेडमास्टर लाहड़ी स्कूल के लिए नहीं मिला। तो इसलिए ये आपने खुद ही हालत देखी बच्चों की, क्या हालत है यहाँ। जब बारिश होती है यहाँ तो स्कूल बंद ही होता है। एक कमरे में 8 क्लासें तो आ नहीं सकती हैं, तो मास्टर करेंगे क्या? उन्होंने स्कूल बंद ही रखना है और क्या करना है। तो जो ही यहाँ अक्टूबर नवंबर लगता है तो समझो उसके बाद स्कूल बंद। यहाँ पे इतनी सर्दी होती है कि कुल्फी बन जाती है बच्चों को। चलिए, क्या आखिर में क्या डिमांड रखेंगे खास जिला इंतजामिया डोडा डीसी साहब और सीओ साहब के द्वारा, क्या डिमांड रखेंगे? डिमांड यही है, एक तो हमारे टीचर जो यहाँ कमी टीचरों की है उनको यहाँ लाया जाए, टीचरों को जितने भी टीचर यहाँ कम हैं। तो दूसरा है जो स्कूल बन रहा है नया, उसके लिए भी फंड्स कोई वागुजार करे और स्कूल को छत लगे ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो आराम के साथ वहाँ पढ़ें। और जब तक वो नहीं बने तो तब तक मैं सीओ साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के लिए एक टॉयलेट कम्प्लेक्स जो है वो दिया जाए। चलिए सर, आप भी यहीं से, आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? हाँ, तो आपके कोई बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? क्या नाम है आपका? तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से यहाँ पे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या सरासर नाइंसाफी है बच्चों के साथ हो रही है? इसमें कुछ नहीं। तो देख सकते हैं, यहाँ से भी बात करेंगे। और आपके बच्चे भी हैं? जी सर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप सरकार दावे कर रही है कि हम हर जगह स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हर जगह स्कूल चमका रहे हैं, हर जगह मॉडर्न विलेज बना रहे हैं, क्या ये सामने तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं? तो आप क्या डिमांड रखी है? सर ऐसा है कि हमारे बच्चों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी की जाती है। हमारे बच्चे बिल्कुल दरबदर हैं यहाँ, खास करके यहाँ तो गरीबों के बच्चे हैं। बाकी जो अमीर हैं उनके बच्चे किसी के डोडा हैं, किसी के जम्मू हैं, किसी के कहीं हैं। यहाँ खास करके गरीबों के बच्चे हैं। अक्सर गरीबों को कोई आज देखता नहीं है, जो भी डिपार्टमेंट हो वो गरीबों को नहीं देखता है। खास करके हमारे बच्चे जो हैं, हम रोज 2 या 3 दिन के बाद बच्चों को डॉक्टर के पास लेते हैं, क्योंकि जब धूप में बच्चे बैठते हैं तो आपको पता ही बच्चों की सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। क्योंकि धूप में जब बच्चे बैठते हैं, किसी को चक्कर आता है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है। परसों बारिश पड़ी, बारिश की वजह से ऊपर इस दरख्त का कहीं डाल टूटा, वो किसी लड़की के ऊपर गिरा। अगर तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पेड़ है, इस पेड़ से कहीं एक टहनी टूटी हुई थी एक बच्चे के ऊपर से, शुक्र है कि बच गए हैं बच्चे। आगे क्या कहना चाहिए? बारिश की वजह से बच्चे इस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, टीचर हजरात भी इधर जमा थे, ऊपर से डाल टूटा तो बच्चों के ऊपर पड़ा। अगर ऐसा ना अगर होता, अगर किसी बच्चे के सर पे पड़ता
तो बच्चा जख्मी होता। अल्लाह का शुक्र है कि डाल कहीं साइड पे गिरा। तो इसीलिए हम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि डीसी साहब से भी, सीओ साहब से भी, जेडीओ साहब से भी गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे बिल्डिंग का कुछ न कुछ बंदोबस्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं तो हम ऐसा करेंगे कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद हम बच्चों को डीसी ऑफिस के सामने पहुंचाएंगे। हम अपना पैसा खर्च करेंगे, अपनी गाड़ी लेके बच्चों को डोडा डीसी के पास पहुंचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हैरान करने वाली तस्वीरें आपको एक बार फिर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस वक्त स्कूल का टाइम है। मैं इस वक्त स्कूल के कम से कम 50 या 60 मीटर की दूरी पे ही। थोड़ा सा हमें ये भी परमिशन लेनी पड़ती है, थोड़ा सा आप मेरे साथ आइए। दूर से हमें तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह बच्चे देख सकते हैं कि इस वक्त कड़कती हुई धूप में पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें यहाँ पे जिला डोडा के ब्लॉक कास्तीगढ़ की पंचायत अपर और मंदहार और धंधल के बीच में है। ये बच्चे जो हैं इस वक्त पढ़ रहे हैं, टीचर भी यहाँ पे इनको पढ़ा रहे हैं। तो एक हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है। आप देख सकते हैं कि इस स्कूल को नजर दीजिए। एक ही ये जो स्कूल बिल्डिंग जिसको कहा जा सकता है, इसका ये तो एक किचन शेड कहा जाता है। और किचन शेड की बात की जाए तो स्कूल के बच्चे खाएं क्या। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, डिपार्टमेंट से सीओ साहब आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, इस वीडियो को पूरी तरह आप देखिए कि बच्चे किस तरह यहाँ पे इस कड़कती हुई धूप में कह रहे हैं। दूसरा, यहाँ के पब्लिक का कहना है कि जिस तरह ये आप पेड़ देख रहे हैं ऊपर से, बारिश में कहीं इसका एक टहनी गिरने की वजह से यहाँ पे पड़ी, शुक्र ऊपर वाले का कि बच्चे जो यहाँ पे हैं बच गए हैं। तो दूसरा, यहाँ पे टॉयलेट का जो मसला है, यहाँ की पब्लिक का कहना है। और ये मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। इस साइड ये कब्रिस्तान है और दूसरी साइड यहाँ पे खेत है लोगों के। तो यहाँ पे फैसिलिटी वो भी नहीं है। तो एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ के बच्चे हैं, देख सकते हैं कि कड़कती हुई धूप में। ऐसा तो पहली बार हमने देखा, पहली स्टोरी इसे ये देखने को मिल रही है कि एक बड़े वादे किए जा रहे हैं कि हम हर जगह स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटी होती है। लेकिन क्या फैसिलिटी है ये देख सकते हैं। कहीं न कहीं इसमें किसी न किसी का हाथ होगा। या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया डोडा सीओ साहब को मैं एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस स्कूल को देखिए। जो स्कूल की बिल्डिंग है कहीं अरसा 4 साल से पेंडिंग है, क्यों है, क्या वजह होगी इसकी भी, यह आपको सीओ साहब जवाब देना पड़ेगा। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान रियाज अहमद भट्ट को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ साथी भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, ये गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लाहड़ी है, क्या लग रहा है इस आपको कि किस तरह का फैसिलिटी होनी चाहिए और क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल हमीद है। देखिए जी, यहाँ पर कहीं 15 सालों से यही में शेड नज़र आ रहा है मुझे, और बिल्डिंग का नामो निशान नहीं है। यहाँ एक बिल्डिंग बनाई थी, उसको 15 साल हो गए, अभी उसको विंडो लेवल छत है और उसके ऊपर कोई पैसा नहीं है, ना कुछ उसके ऊपर काम लगा है। और यहाँ पर कब्रिस्तान है, बच्चों को दिक्कत आती है, ना टॉयलेट है ना कुछ है। सब कब्रिस्तानों में लोगों बच्चों ने गंदगी मचाई है। और ऊपर भी पिछले 2-3 महीने से पहले कायलें गिर गई थी, बच्चे बाल बच गए थे। और उसके बाद 10 दिन के पहले यहाँ पर एक दरख्त की टहनी गिर गई थी और यहाँ भी बच्चे बच गए थे। यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, ना बाथरूम है, ना पानी है, ना स्कूल है, ना ग्राउंड है बच्चों को खेलने के लिए, ना कुछ है। तो यहाँ मुझे कोई समझ नहीं आती है, ये गवर्नमेंट क्या सोई हुई है। मैं गवर्नमेंट साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये हमारी बात जो है ये पाई तकमील तक पहुँचनी चाहिए। अगर ये विदिन डे में ये इसका काम नहीं लगा या इसका जवाब नहीं मिला, ये बच्चे लेकर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दरवाजे पर खटखटाएंगे और ये बच्चे लेकर हम जुलूस निकालेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।